दोस्तों आज के समय के अंदर जिन भी पति पत्नी के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर पत्नी पति से अलग हो जाती है, पत्नी पति के पास में नहीं आती है, अपने मायके चली जाती है और वहां से अगर वो कई तरह के केस पति के ऊपर कर देती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो पत्नी कभी भी पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहेगी। यानी कि ऐसे डिस्प्यूट के अंदर दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स होना पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोगों का है जो ऐसी सिचुएशन के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। बहुत कम पति पत्नी अगर जिनको डाइवोर्स लेना है तो म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं। अन्यथा अगर पत्नी डाइवोर्स नहीं दे रही है, न पति के साथ में रहना चाहती है, तो पति को फिर मजबूर एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस ही फाइल करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको पता है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स है जो उसकी प्रक्रिया एक बहुत लंबी होती है, जिसके अंदर जल्दी से कोर्ट का रिजल्ट आता ही नहीं है। यानी कि अगर पति को डाइवोर्स लेना है, पति फंसा हुआ है, पति की लाइफ है जो रुक गई है, पति ये चाह रहे हैं कि जब मेरा डाइवोर्स हो जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूं, पर वहां पे पत्नी म्यूचुअल के लिए तो राजी है नहीं, आने के लिए भी राजी नहीं है, तो फिर पति के द्वारा मजबूरन एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर फिक्स होता ही नहीं है कि डाइवोर्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कब कोर्ट का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी टेंशन होती है इस केस को लेके, एक तरफा तलाक की प्रक्रिया को लेके। तो यहाँ पे सभी पति लोग ये चाहते हैं कि एक तरफा तलाक की जो प्रक्रिया है वो भी एक शॉर्ट होनी चाहिए, यानी कि इस प्रक्रिया के अंदर भी बहुत कम समय लगना चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए जिससे रिजल्ट है जो जल्दी जल्दी आ जाए, जो लाइफ के अंदर और कुछ कर सके। क्योंकि लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एक तरफा तलाक की प्रक्रिया के अंदर ही निकल जाता है, तो फिर लाइफ के अंदर हस्बैंड लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो सभी लोगों का यही चाहना होता है कि एक तरफा तलाक की प्रक्रिया भी शॉर्ट होनी चाहिए। तो बिल्कुल अब ये शॉर्ट ही होगी। बस आपको क्या करना है, एक जजमेंट का सहारा लेना है। एक ऐसा फैसला आया है जिसके जरिए से आप मात्र 1 महीने के अंदर अंदर एक तरफा तलाक का ऑर्डर करवा सकते हैं, अपने पक्ष के अंदर भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल है, ऐसा ये कौन सा फैसला है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। अगर आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं हिंदू मैरिज एक्ट की, यानी कि जिनके द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग कंटेस्टेड डाइवोर्स की एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है। तो उनके लिए एक शॉर्ट प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मात्र 1 महीने के अंदर भी डाइवोर्स का रिजल्ट लिया जा सकता है। यानी कि डाइवोर्स की जो कंप्लीटली प्रक्रिया है वो मात्र 1 महीने के अंदर भी खत्म हो सकती है। तो सबसे पहले जिनके द्वारा भी कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है वो फर्स्ट टाइम पे फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है। तो जहां पे भी HMA सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, तो वहां पे उस तलाक के केस के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाना है। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 21B ये कहता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मामले आते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही सेक्शन 13 आता है, डाइवोर्स का मामला आता है, तो वो मामला है जो कोर्ट 6 महीने के अंदर खत्म कर सकती है। तो ये उस तलाक के केस के अंदर एप्लीकेशन लगाने से वो कोर्ट तलाक के मामले को 6 महीने के अंदर खत्म कर सकती है। तो एक तो ये एप्लीकेशन लगाना है और साथ में जो मैं आगे आपको जजमेंट बताऊंगा उसकी कॉपी भी लगानी है, जिससे फैमिली कोर्ट आपको मात्र 6 महीने के अंदर डाइवोर्स दे सकती है, तलाक दे सकती है। यहाँ पे अब आपका एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो 1 महीने के लिए बोल रहे हैं कि एक तरफा तलाक 1 महीने के अंदर मिल जाएगा और अब आप बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर मिलेगा। तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर भी मिलेगा, पर वो कैसे मिलेगा? देखो दोस्तों, अगर आप ये जैसे 21B का एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट के अंदर लगाते हैं और फैमिली कोर्ट अगर आपके 21B के एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है, खारिज कर देती है, तो तुरंत आप इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर आप जैसे चैलेंज करेंगे तो हाई कोर्ट के अंदर भी आपको ये जजमेंट लगाना है। हाई कोर्ट का जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, उससे हाई कोर्ट क्या करेगी कि जिस भी कोर्ट के अंदर आपका डाइवोर्स का मामला चल रहा है उस कोर्ट को डायरेक्शन दे देगी कि आपके यहाँ पे जो मामला चल रहा है इसको आप इतने टाइम के अंदर खत्म करो। तो यहाँ पे जिस मामले के अंदर जजमेंट आया है, इस मामले के अंदर हाई कोर्ट ने नीचे कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया कि आपके यहाँ पे जो डाइवोर्स का मामला चल रहा है उसको आप 4 महीने के अंदर अंदर खत्म करो। यानी कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन से अब जो नीचे कोर्ट है फैमिली कोर्ट, उसको 4 महीने के अंदर डाइवोर्स के मामले को खत्म करना पड़ेगा। तो आपके भी डाइवोर्स मामले के अंदर लगाए हुए 21B के एप्लीकेशन को अगर फैमिली कोर्ट डिसमिस कर देती है, फिर अगर आप उस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं और इस जजमेंट का रेफरेंस वहां पे लेते हैं, इस जजमेंट की कॉपी अगर आप हाई कोर्ट के अंदर लगाते हैं, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, आपके फैमिली कोर्ट को जहां पे आपका डाइवोर्स का मामला चल रहा है उसको 1 महीने के अंदर भी डाइवोर्स के मामले को खत्म करने का डायरेक्शन दे सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि 4 महीने का ही टाइम दे, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का कभी कभी टाइम दे सकती है। फैमिली कोर्ट को बोल सकती है हाई कोर्ट कि आपके यहाँ पे जो डाइवोर्स का मामला है आप इतने टाइम के अंदर खत्म करो, 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर का कभी कभी वो टाइम हो सकता है।
तो दोस्तों जो भी आपका एक तरफा तलाक का केस चल रहा है तो उसके अंदर आप इस हाई कोर्ट के जजमेंट को जरूर लगाइए, जिससे आपको शॉर्ट टाइम के अंदर, कम समय के अंदर एक तरफा तलाक मिल सके और आपको ज्यादा परेशान उस तलाक के केस के अंदर ना होना पड़े, अपना समय और पैसा ज्यादा ना गंवाना पड़े। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसकी पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए। या आपकी और भी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली अमर से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।